कानपुर में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धारा 144 के बीच पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आज जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ, उन्नाव समेत कई दूसरे शहरों में अलर्ट। लखनऊ में धारा 144 लागू, उन्नाव में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कानपुर में जुमे की नमाज से पहले बड़ी बैठक, दोनों समुदाय के साथ जिलाधिकारी ने बातचीत की। पुलिस के आला अफसर भी बैठक में रहे मौजूद। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए वोटिंग आज शाम तक ही आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में राज्यसभा के लिए होनी है वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 3000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नवसारी में गुजरात गौरव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर समेत 10 जिलों में बीजेपी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। गरीब कल्याण मेले में भी होंगे शामिल। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू, हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। जुमे की नमाज से पहले लगाई गई धारा 144, सभी धरना प्रदर्शन पर रोक। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुबह 9 बजे से शहर में फ्लैग मार्च होगा। शहर की ऊंची बिल्डिंगों पर पुलिस दूरबीन से रखेगी नजर। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी। मोहम्मद कैफ नाम का आरोपी भी गिरफ्तार। पोस्टर में था फोटो। कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में 40 में से 7 की गिरफ्तारी। हिंसा मामले में अभी तक कुल 8 एफआईआर दर्ज। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर के रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई। मामले में कल भी हुई थी सुनवाई। आज फिर से बहस के बाद होगा फैसला। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा। हूटर लगी कार में घूमता था जफर। 4 लोगों के साथ हूटर वाली गाड़ी में घूमने का वीडियो सामने आया। जुमे की नमाज से पहले कानपुर पुलिस अलर्ट। उपद्रव के दौरान क्विक एक्शन के लिए मॉक ड्रिल, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रिहर्सल हुआ। पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिया में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से या भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। कानपुर हिंसा को लेकर एक और गिरफ्तारी। मोहम्मद कैफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर में 26वें नंबर का आरोपी है कैफ। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 बिल्डर की जांच होगी। हयात जफर का भदोई में चल रहा था कालीन का कारोबार। कानपुर के काकादेव में भी था हॉस्टल। उन्नाव में बंदी के पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पीसी की टुकड़ियां तैनात की गई। हापुड़ में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस अलर्ट। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर पुलिस की पैनी नजर। हापुड़ की सोशल मीडिया सेल ने तय की एडमिन की जिम्मेदारी। यूपी के बुलंदशहर में कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने जुमे की नमाज को लेकर फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के बदायूं में भी डीएमएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त किया। लोगों से अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के चंदौली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने किया कई इलाकों में फ्लैग मार्च। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर सौहार्द स्थापित करने की अपील की गई। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस प्रशासन ने किया गश्त। लोगों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा दिलाया गया। सहारनपुर के देवबंद में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आईजी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में किया पैदल गश्त। घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से की गई निगरानी। दंगा नियंत्रण को लेकर रिहर्सल किया गया। यूपी के बहराइच में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नगर कोतवाली में धर्म गुरुओं के साथ पुलिस ने की बैठक। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के अंबेडकर नगर में दंगाइयों से निपटने के लिए बलवा ड्रिल का पुलिस ने आयोजन किया। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट।
कानपुर के बाद उन्नाव में हिंसा भड़काने की तैयारी, बाजार बंदी को लेकर चिपकाया गया पोस्टर, लिखा मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ उन्नाव पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट हुई, कानपुर में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू, कोविड-19 और आगामी त्योहारों को लेकर 10 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। लाउडस्पीकर के खिलाफ योगी का एक्शन जारी, अब तक उतारे गए 72,509 लाउडस्पीकर, स्कूलों को दिए गए 13,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, मेरठ, प्रयागराज और झांसी के नगर आयुक्त बदले गए। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा, विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 3,000 करोड़ का तोहफा। पीएम मोदी आज गुजरात के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले, जिसमें जल आपूर्ति, सुधार और जीवन यापन पर केंद्रित परियोजनाएं भी शामिल हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी के स्वागत में तैयार हुआ नया कार्यालय, आज गोरखपुर सहित 10 जिलों के कार्यालय का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन से पहले सुंदरकांड का पाठ भी होगा। राज्यसभा चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 16 सीटों पर जंग है, आज महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में मतदान। यूपी के सभी 11, तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4 और मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, सभी सदस्यों को जीत के सौंपे गए प्रमाण पत्र। आज महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक के शेष 16 सीटों के लिए मतदान, महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4, हरियाणा में 2 सीटों पर मतदान। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीबीआई कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत, आज कोर्ट करेगा इस मामले में सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री, ओवैसी के पार्टी को निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी, 7 शहरों में ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। राजद्रोह मामले में शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत पर आज आएगा फैसला, कड़कड़डूमा कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शर्जील इमाम पर सीए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भाषण देने का आरोप। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज, ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप, ओवैसी को नोटिस भेजेगी पुलिस। एमआईएम कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुश्किल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ाई रिमांड, जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, जैन के वकील ने भी तबीयत को लेकर सफाई दी। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, चुरुआ बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। यूपी के एटा से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गिरफ्तार, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और गैंगस्टर मामले में चल रहे थे फरार, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम पैकेज वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन, घाटी के 10 जिलों में तबादले की भी मंजूरी। सामा में रजनी बाला के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रजनी की बेटी को नौकरी देगी सरकार। यूपी के आगरा में पुलिस और इनामी बदमाशों के मुठभेड़, पुष्पा स्टाइल में टैंकर में गांजा छिपाकर तस्करी करते थे, 15,000 के इनामी बदमाश सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में एक युवक को सोशल मीडिया में जुलूस और धरना प्रदर्शन को लेकर पोस्ट करना भारी पड़ा, पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। यूपी के संभल में मोबाइल शॉप पर ईयरफोन चेंज करने को लेकर जमकर मारपीट, दबंगों ने की तोड़फोड़, दुकानदार को पीटा, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है छानबीन। यूपी के मुजफ्फरनगर में गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी, 31 साल के उस्मान के सर में गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के बदायूं में विधवा महिला ने तमंचे के बल पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आरोपी छतरपाल ने 12 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मारने का प्रयास भी किया था। यूपी के बुलंदशहर में 12 साल। यूपी के बहराइच में नदी में डूबने से युवक की मौत। बाजार से वापस आ रहा था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। भीषण आग से ट्रक का आधा हिस्सा जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में प्राथमिक विद्यालय में लटकता मिला मासूम का शव। रिटायर्ड शिक्षिका के घर पर काम करता था मासूम। हत्या के कर शव को फंदे से लटकाया जाने की आशंका। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के पिकअप भी बरामद। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मौके से 10 सोने की चेन, बाइक, पिस्टल और 1 लाख नगद बरामद। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से खूब हुई हाथापाई, खूब चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के सीतापुर में घर में से जामुन खाने निकले 2 मासूम लापता हुए। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मासूमों के शव तलाशने के लिए ग्रामीणों ने नहर में छानबीन भी की। यूपी के अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। 2 लोगों की डूबने से मौत, 2 को गोताखोरों ने बचाया। एक युवक अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के लखीमपुर में प्रशिक्षु दारोगा के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। रोड जाम कर नारेबाजी की। व्यापारियों ने प्रताड़ित और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग जख्मी। दिल्ली के हमीरपुर इलाके में क्रॉकरी फैक्ट्री में गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की 23 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में सिलेंडर में आग लगने से होटल और लकड़ी की दुकान में फैली आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के शामली में जूते के शोरूम में लगी आग। भीषण आग से शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के गोंडा में आईटीआई परिसर में पिंजरा लगाकर पकड़ा गया तेंदुआ। आईटीआई मनकापुर परिसर में 5 जून को दी गई थी वन विभाग को सूचना। यूपी के गोंडा लखनऊ हाईवे स्थित सरयू रेलवे क्रॉसिंग का टूटा बैरियर। अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर। रेलवे मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मोहाली पुलिस ने बीते 2 दिनों में कई जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के साथ कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मूसेवाला मर्डर केस के 2 आरोपी हिरासत में। भटिंडा से दोनों कस्टडी में लेकर दोनों से पूछताछ की गई। दोनों आरोपी शार्प शूटर बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सपा एमएलसी पर हुआ मुकदमा दर्ज। बजरंग दल के जिला गो सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर की शिकायत पर एफआईआर। यूपी के रायबरेली में बीजेपी के नए कार्यालय का खोला गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग के अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन पर चला बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर ने थाने में जाकर सरेंडर किया। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा था हिस्ट्री शीटर। रायबरेली में बंधक बनाकर युवती से रेप शिकायत करने थाने पहुंची युवती से मारपीट की गई। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रेवाड़ी में गैंगवार, दोनों तरफ से चली गोलियां। 4 लोगों को गोलियां लगी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के ताजमहल में नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। ताजमहल के सेंट्रल टैंक पर युवती ने डांस किया।
वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बुलंदशहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दिनेश खटीक ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर की चाबियां दी। कई दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के बांद्रा में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत जबकि 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए। यूपी के भवनपुरी स्टेडियम में बुर्का पहनकर आई महिलाओं को कोच ने रोका। बुर्के पर रोक के बाद कोच के साथ बहस का वीडियो वायरल भी हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत। कुएं की सफाई के दौरान हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के भक्त चलित भस्म आरती का कर सकेंगे दर्शन। पहले 7 दिनों तक इसका ट्रायल किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में इस्लामिक स्कॉलर फयाज हाशमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की दी गई तहरीर। रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में 25,000 की रिश्वत लेने पर थानाध्यक्ष की चुप्पी। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आगरा में चांदी कारीगर से लूट, आंख में मिर्ची डालकर बदमाश 33 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ जेल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 8 कैदियों ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शिरकत की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार और टेम्पो की भिड़ंत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस के 5 आरोपियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। बांग्लादेश के एक बड़े कंटेनर डिपो में आग से हुई 41 लोगों की मौत के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं ने रैली की। डिपो के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। रूस ने बढ़ाया एशिया का तेल निर्यात। मॉस्को महाद्वीप की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुदूर पूर्वी तट से तेल शिपमेंट में तेजी ला रहा है। स्पेसएक्स ने मिस्र के संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने 2022 के अपने 23वें रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अर्जेंटीना में महंगाई विरोधी प्रदर्शन शुरू। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डोनबास क्षेत्र में रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच जारी है भीषण जंग। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान रॉकेट लॉन्चर का वीडियो जारी किया है। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। मैरीलैंड में 3 लोगों की मौत, एक सैनिक भी जख्मी हुआ। अमेरिका के अरकानसास में हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रेलर और कार के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। टेक्सास के क्विंटाना में एलएनजी फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फैक्ट्री में काम को बंद किया गया।